नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। देश का दूसरा सर्वोच्च पद भारत का उपराष्ट्रपति का है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा ही होता है। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसी प्रकार की पद्धति के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित, इंपॉर्टेंट है कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। इतना ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं। यदि उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष हो या 35 वर्ष से अधिक हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का क्या मतलब है कि वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो, तब वो भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता, तो उसके पास योग्यता है। ठीक है, यदि इसके अतिरिक्त चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक, चुनाव का नामांकन करना है तो कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। यदि 20 लोग प्रस्तावित करते हैं और 20 लोग अनुमोदित करते हैं तो वह उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन कर सकता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है अथवा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अथवा उससे अधिक जब उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करे। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता है तब तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यसभा द्वारा एक संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा एक संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, परंतु उनके लिए उपराष्ट्रपति को 14 दिनों का अग्रिम नोटिस देना आवश्यक है। 14 दिनों का अग्रिम नोटिस देना आवश्यक। अब हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी हैं। उपराष्ट्रपति को क्या क्या शक्ति मिली हुई है भारत के संविधान से। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में वह राज्यसभा का सभापति का कार्य नहीं करता है। राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करता है। उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति की स्थिति में उपराष्ट्रपति को वेतन भी राष्ट्रपति के जैसा ही दिया जाता है। और यह स्थिति 6 माह की अवधि तक होती है। यानी कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य 6 माह की अवधि तक कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। ठीक है, 6 माह के पश्चात नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति से संबंधित यदि कोई विवाद है, यदि कोई शंका है, तो इससे संबंधित जो भी जांच होता है या जो भी निर्णय होता है वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है,